देखिए राजीव जी, जैसा अमरेंदु जी कह रहे थे, पूरा का पूरी मंशा, और इसको मंशा की जगह अगर हम कहें साजिश, ये है कि राहुल गांधी को किसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम के बाहर किया जाए। ये सबको मैनेज कर पा रहे हैं ईडी सीबीआई से, कुछ लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। लालू यादव को नहीं कर पा रहे हैं, राहुल गांधी को नहीं कर पा रहे हैं, और या स्टालिन को नहीं कर पा रहे हैं। बाकी लगभग इन्होंने पूरे विपक्ष को मैनेज किया है या तोड़फोड़ किया है ईडी सीबीआई लगा के। अभी हमने देखा एनसीपी के साथ क्या हुआ, उसके पहले शिवसेना के साथ क्या हुआ, उसके पहले और लोगों को के साथ क्या होता रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो मंशा या साजिश पूरी की पूरी ये है कि राहुल गांधी 2024 का इलेक्शन ना लड़ने पाए, और अब इतना मामला लटकेगा तो वायनाड में री इलेक्शन भी हो सकता है, बाईपोल भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन अब कर सकता है, क्योंकि अब 3 महीने का समय भी बीत गया है। तो और इसीलिए आप देखिए कि पहले नेशनल हेराल्ड का केस लाया गया, लगभग 1 साल हो गया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पूछताछ हुए, और उस पर कुछ नहीं हुआ आगे, क्योंकि कुछ मिला नहीं। अगर 1 साल तक ईडी चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई है, 11 घंटे या 55 घंटे की पूछताछ के बाद भी, तो फिर क्या केस है? या फिर ये केस इलेक्शन के आसपास आएगा? तो ये पूरी एक साजिश चल रही है कि राहुल गांधी को किनारे किया जाए, सिस्टम के बाहर किया जाए। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल कद है वो इससे बढ़ेगा राजीव जी। आज विपक्षी एकता की बात हो रही, जो रोज हम लोग बात कर रहे हैं आजकल, और अभी बेंगलोर में मीटिंग होनी है इसी महीने की 17-18 को। अगर तो उस उन बैठकों में, चाहे वो पटना की बैठक ले लीजिए, चाहे और कोई विपक्षी एकता की बात ले लीजिए, राहुल गांधी उसके केंद्र में है। राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं तो वहां पे वो उनको स्वागत हो रहा है, राहुल गांधी यूरोप जा रहे हैं तो वहां स्वागत हो रहा है। तो मोदी साहब इस बात से बहुत भयभीत हैं कि राहुल गांधी को वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास, बीजेपी और आरएसएस और मोदी के पास आइडियाज नहीं है कि कैसे राहुल गांधी को रोकें। स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के आप राहुल गांधी को नहीं रोक सकते कि हर 4 दिन बाद स्मृति ईरानी की और रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते रहें। ये पॉलिटिकल लड़ाई है। मोदी जी को चाहिए कि वो कांग्रेस या राहुल गांधी से इस लड़ाई को राजनीतिक तौर पर लड़ें, और जो भी लड़ाइयां राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ी गई हैं उनका हश्र वही हुआ है। इतिहास उठा के देख लीजिए। इंदिरा गांधी ने एक कोशिश की थी जयप्रकाश नारायण से कि लड़ाई को राजनीतिक रूप से न लड़ा जाए, कानून के माध्यम से लड़ा जाए, पुलिस के माध्यम से लड़ा जाए। इंदिरा गांधी का 77 में क्या हुआ? और उसके बाद जो लोग आए, जनता पार्टी, उन्होंने भी यही तय किया कि इंदिरा गांधी से राजनीतिक रूप से ना लड़ें। वो उनको जेल भिजवाने के चक्कर में लग गए। 3 साल में ही सरकार ढह गई, इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ गई। इतिहास भरा पड़ा है इन सब चीजों से। तानाशाह की एक बड़ी दिक्कत होती है राजीव जी, कि वो इतिहास नहीं पढ़ता 10 रुपए किताब खरीद के। अगर वो इतिहास पढ़ ले कि वो हमेशा नहीं रह पाएगा, वो इन हथकंडों से बच नहीं पाएगा। हर तानाशाह का अंत बुरा होता है, तो तानाशाह ये काम करना छोड़ दे। लेकिन तानाशाह के साथ दिक्कत यही है, किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी जगह, किसी भी भूगोल में आप देख लें, तानाशाह यही समझता है कि अब उसके आगे कुछ नहीं है, दुनिया खत्म है। तो ये ऐसा होता नहीं है, इतिहास में अभी तक आगे नहीं हुआ है पीछे, और आगे भी नहीं होगा। तो मेरी सलाह मोदी साहब को ये होगी कि वो राजनीतिक लड़ाई लड़े राहुल गांधी से। संजय हेगड़े जी ने राजीव जी बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि एक उन्होंने इंडिकेशन दिया है अपने तजुर्बे के हिसाब से
संजय हेगड़े जी 30 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने अपने तजुर्बे के आधार पे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को रिलीफ दे देगा, यानी उनका कन्विक्शन भी स्टे कर देगा, सज़ा भी खत्म कर देगा। दूसरी की बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने जो हम लोग कयास लगा रहे थे कि ये सिंगल जज बेंच है, फिर डिवीज़न बेंच में जाएगा, फिर वो गुजरात में होगा, फिर गुजरात से वही होगा जो गुजरात में होता रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट संजय हेगड़े जी की तरफ से आया है, क्योंकि ये क्रिमिनल मैटर है और सिंगल जज बेंच के फैसले को भी सीधे सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है। इसके कई सारे प्रेसिडेंट्स होंगे जिसके आधार पे संजय जी ने ये बात की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी अब सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, गुजरात की हाई कोर्ट से छुटकारा पाकर। जी छुटकारा ही जी। शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि क्या होगा, और इसका राहुल गांधी की राजनीति पे कोई असर नहीं होगा। और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हम देखें कि ज़्यादा और उत्साह से राहुल गांधी या राहुल गांधी को जन समर्थन और ज़्यादा मिले। जैसे हम कार्यक्रम की शुरुआत में बता चुके हैं कि कोलार की जनता ने 30,000 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया था विधानसभा में। वो सीट जेडीएस के पास थी और जेडीएस ने भी उस सीट को काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीता था। तो ये एक संकेत है कि भारत में राजनीति जब कोर्ट फैसला करती है इस तरीके के, तो जनता उससे राज़ी नहीं होती है। जनता उससे उसके संकेत और तरीके से लेती है। और ये हम पीछे भी जैसे मैंने चर्चा की कि इतिहास में देख चुके कि इंदिरा गांधी को फंसाने की कोशिश की गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा बहुत से लोगों को जेलों में डाला गया था, वो लोग सत्ता में आ गए। तो ये जेल में जाना, सज़ा काटना, ये सब सत्ता में आने का रास्ता भी है। और राहुल गांधी के लिए ये एक तरीके से अच्छा ही है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने के बड़े कम पॉलिटिशियंस होंगे इस देश में जिन्होंने राहुल गांधी के जैसे परीक्षाएं जो हैं वो झेली हैं, चुनौतियां झेली हैं। तो और हर चुनौती के बाद आप ये देखिए कि वो निखर कर आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका एक बिल्कुल अलग व्यक्तित्व नज़र आ रहा है। जितना ट्रोलिंग उनके ऊपर हुई, तो अब ये तो निश्चित तौर पे कि राहुल गांधी देश में एक गंभीर पॉलिटिशियन के इर्द गिर्द हैं के तौर पर देखे जा रहे हैं, और पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द हो रही है। तो जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी राजनीति होती है, आप ये समझिए कि वो राजनीति के में ऊपर ही आएगा। याद कीजिए कि 2012-13 के वक्त क्या हो रहा था। पूरी राजनीति नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द हो गई थी। कॉरपोरेट ने की थी, उनका अपना योगदान नहीं था उसमें, लेकिन कॉरपोरेट ने की थी, लेकिन वो इर्द गिर्द उनके घूम रही थी। अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो वो ऐसी महाराष्ट्र में आप देखिए कि वो राजनीति उद्धव ठाकरे की इर्द गिर्द घूम रही है। जी। तो ये जब राजनीति के सेंटर में कोई पहुंचता है और उसको तमाम तरीके से दबाने की कोशिश होती है, प्रताड़ित करने की कोशिश होती है, तो उसका संकेत ये है कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब रही कि सुप्रीम कोर्ट जाने की फैसला, तो हेगड़े साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट हम लोगों को दे ही दिया है कि सिंगल जज बेंच के खिलाफ भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट को देखिए, ये देखना है गुजरात के हाई कोर्ट में निगाहें हो या ना हो। हालांकि निगाह है, गुजरात की अदालतों पर भी निगाह है। हमने अमेरिका की रिलीजियस फ्रीडम कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें गुजरात के तमाम फैसलों का जिक्र है। तो अंतर्राष्ट्रीय निगाहें तो हैं ही। और आपको हम लोगों को याद है कि जब राहुल गांधी की बर्खास्तगी हुई संसद से इस फैसले के बाद, तो जर्मनी ने, यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने आधिकारिक बयान दिए कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को मॉनिटर कर रहे हैं। तो आज भी मॉनिटर कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात की चिंता होगी, इस बात की फिक्र होगी
कि उनकी न्याय प्रक्रिया में पूरी दुनिया की निगाह होगी जी। और वो उस फैसले के हिसाब से करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये राजीव जी कि जो डिफेमेशन का केस है, मैं बार बार यहाँ कहता रहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, डिफेमेशन का केस पूरी दुनिया में बड़ी हिकारत की निगाह से देखा जाता है, खासकर लोकतांत्रिक देशों में। अभी अमेरिका जैसे आए और मदर ऑफ डेमोक्रेसी बता रहे थे मोदी साहब व्हाइट हाउस में बैठकर, तो अमेरिका ने तो क्लेम नहीं किया वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन अमेरिका में एक कोई केंद्रीय कानून डिफेमेशन के खिलाफ है ही नहीं। नो सेंट्रल लॉ अगेंस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन इन अमेरिका। कुछ राज्यों के कानून हैं, उसमें भी अधिकांश राज्यों ने उन कानूनों को खत्म कर दिया है। 50 में से 35 राज्यों में ही कानून है वहां पे, जिनमें भी अधिकांश ने खत्म कर दिया है, और कोई केंद्रीय कानून नहीं है। जैसे हमारे इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 500 है, वहां नहीं है। तो जो लोकतांत्रिक दुनिया है उसमें इस डिफेमेशन केस को बहुत हिकारत की निगाह से देखा जाता है। ये समझा जाता है कि ये कोई नॉर्थ कोरिया टाइप देशों का मामला है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तमाम नज़ीरों के साथ साथ ये भी देखेगा कि वैश्विक स्तर पे उसको कैसे दिखना है, क्योंकि वो जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है।